कोई सेट पे इंटरेस्टिंग बात हुई, कोई वाकया जो आप शेयर कर सकें? बहुत मज़े के वाक़यात हैं और मेरी और हया की जैसे ऑन स्क्रीन है, हमारी ऑफ स्क्रीन भी बहुत अच्छी है। लाइक मेरी और सबीना का, बिकॉज वी हैड सो मेनी सीन्स टुगेदर। तो हया ये बोलती थी, सबीना ये कहती थी कि हम असली कहानी के जो रोमांस है ना वो मेरा और तुम्हारा है, क्योंकि हर सीन में हम लोग कुछ कर रहे हैं, बैठे हुए बात कर रहे हैं, और मैं सारी चीज़ें तुम्हारे सामने कर रही हूँ। आई एम द व्हाटएवर आई एम इन रियल, आइदर मैं मीरब के सामने कन्फेस कर रही हूँ तो तुम मुझे जानती हो। सही बात है। तो ये जो रोमांटिक इक्वेशन थी, मुझे लगता है मेरी और हया की थी, तो हम बहुत मजे करते थे। यस। बाकी वर्किंग विद वहाज, यमुना, बुशरा अंसारी, कैसा था इन सबके साथ? कुछ बताइए। बुशरा आपा के साथ तो आई हैव बीन वर्किंग, सही है। बुशरा आपा के साथ इट्स ऑलवेज नाइस बिकॉज शी इज़ वेरी ऑर्गेनिक। ठीक है, वो ऐसी खातून है कि वो आपको ऑनेस्टली बताएंगे आपको क्या करना है क्या नहीं, और वो बाकी उनकी कहानियाँ इतनी सारी उनके पास, एक पोटला होता है उनके पास कहानियों का, चीज़ों का, बातों का। There's never a dull moment with Bushra. मज़ा आता होगा फिर तो। बहुत मज़ा आता है बुशरा आपा के साथ। आप और वहाज एंड यमुना? वहाज इज़ सो मच फन। ओके। वहाज इज़ सो मच फन। वहाज की कहानियाँ होती हैं छोटी छोटी। वहाज सेट पे कहानियाँ बनाता है, जैसे इफ़ यूर एन एडी फॉर इंस्टेंस, है हमारे एडी से दो, उनके बारे में एक उनके इर्द गिर्द एक कहानी बना दी, कहानी बना दी थी। वो इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल मैं नहीं बता सकती। वहाज आए तो वहाज आपके हाथ आए तो आप वहाज से खुद पूछेगा। ठीक है। वहाज बनाते कहानी। ठीक है। तो कभी जैसे कुछ मिसहैप हो गया, हम बैठे हैं बहुत देर सीन नहीं हुआ, तो फिर वहाज फॉर इंस्टेंस बोलेंगे कि अब ये हो रहा था, अभी उनकी हांडी जल गई तो बेचारे सब हांडियाँ संभाल रहे हैं, तो उनके इनडायरेक्ट टॉन्ट भी बड़े क्यूट हैं वहाज के। आपसे रिलेटेड क्या कहानी बनाई उन्होंने कभी? मुझसे रिलेटेड? मुझसे रिलेटेड उनको तो मैं लगती थी, क्योंकि मरियम का इतना कंफ्यूजिंग हो गया था, तो ही यूज्ड टू से ऑन सेट्स के तुम तो मुझे लगता है कंफ्यूजिंग ही हो। नहीं, बट फिर भी कोई कहानी कभी तो बनाई होगी या कभी नहीं बनाई? मुझसे रिलेटेड मुझे पता नहीं, मुझे बताई नहीं वैसे। अच्छा, आपके लिए आपको बताई नहीं? अच्छा, कोई कहानी तो सुनाई और जो उन्होंने बनाई हो। डायरेक्टर से रिलेटेड क्या कहानी बनाई? नहीं, मैं नहीं बता सकती। नहीं भाई, अब उस लूप होल की कोई प्राइस तो पे करनी पड़ेगी आपको। नहीं, क्यों? अरे भाई कंट्रोवर्शियल है। आपने अनस के बारे में कुछ मालूम नहीं किया? उसकी है फनी है, क्यूट और फनी है, लेकिन वो बड़ी तो बताएं तो सही। नहीं, मैं नहीं बता सकती, बस नो। तो डिसेंट वाली बता दें। उन्होंने सबके नाम रखे हुए, फुप्पो, आंटी, समथिंग टाइप्स में। कैसे यमुना का क्या नाम रखा हुआ है? यमुना के साथ वहाज की ना चलती रहती थी अनबर। अच्छा एक और भी चीज़ है, इट्स वेरी इनसे मुझे लगता है यमुना और वहाज में से असल में रोमांस में जो एस्थेटिक्स इन एक्टिंग, और यमुना के बड़े अच्छे एस्थेटिक्स हैं रोमांस में। तो बहुत मौक़ों पे यमुना बड़ी अच्छी चीज़ें बताती थी। अच्छा, ये वाला हाथ ऐसे कर लो, ये वाला हाथ आगे कर लो। सो क्यूट। हाँ, यमुना यूज्ड टू टेल, और यमुना की बड़ी वो विजन अच्छी है कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता था ये क्यों कर रही है जो कर रही है, लेकिन जब वो स्क्रीन पे आया, यमुना के ना दिमाग में बनी होती है एक कहानी बनी हुई होती है, बिल्डिंग बनी होती है पूरी। ओह वाओ, ओके। उनकी पूरी एक अंबानी का हाउस बना होता है अपनी स्क्रिप्ट को लेके। वो जो करी होती है ना आगे पीछे, वो जस्टिफाई होता है, वो बोलती नहीं है कभी कभी, बिकॉज कभी कोई सैड सीन है, गुस्से वाला सीन है, अग्रेसिव सीन है, तो कभी कभी उस यमुना पे हो जाता है तारी। शी बिकम्स लाइक अ लिटिल नॉट हैप्पी जब उनका सैड सीन होना है, लेकिन उनके अपना दिमाग में उनकी बिल्डिंग बनी होती है अपनी कहानी की कि अच्छा ये ऐसे, फिर ये ऐसे, चाहे हम आगे पीछे सीन करें। एंड दिस इज इनक्रेडिबल बिकॉज़ शी इज वेरी मच इनटू हर क्राफ्ट। यस, वो बहुत ज़्यादा। दिस थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम हर कि किस तरह अगर आप 6 महीने बाद भी सेट पे आते हैं तो आपके दिमाग में आपको पता है कि क्या चल रहा है। इतना उन्होंने अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब किया स्क्रिप्ट को, अपने कैरेक्टर को। एग्जैक्टली। तो वहाज ने आपका क्या नाम रखा हुआ था? कुछ नहीं, तो मतलब आपके साथ एक स्टोरी है ना, आपका नाम आज तो मुझे नाम से भी कभी कभी नहीं बुलाते थे, कहते थे इधर आओ, नहीं इधर आओ, ए क्या कर रही हो, क्या खा रही हो, ये सुनो है वहाज। सही लग रहा हूँ, बात चलते फिरते। और वहाज का हैंड फ्री। अभी भी कोई वीडियोस देखते हैं आप? वहाज की कोई ऐसे ही कोई रैंडम उनका पॉड लगा रहता है यहाँ पे। ओके, ऑल द टाइम। किसी की कार खराब नहीं होता। समटाइम्स लाइक ही इज लाइक टॉकिंग टू समवन एंड आपको लगता है आपसे बात करें, 2 मिनट बाद रियलाइज होते हैं वो फोन पे बात कर रहे हैं। ओके। वहाज के साथ ही वहाज का हर वक्त एक यहाँ पे लगा रहता है, क्या कहते हैं, झुंझुना। सीन कैसे करते हैं? सीन में क्या होता था आपका उनका? कोई सीन मजे का है जिसमें कुछ दोबारा रीटेक किया हो या कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी हो? स्पेशली अभी तो सब लोग उस हक की बहुत जो भाई बहन के दरमियान हुई, बड़ी इमोशनल, वो हमने बड़ा डिस्कस करके सीन किया था। क्यों? ये चाह रहे थे कि दिखाएं
मतलब कितना दिखाना है। So what do you mean by कितना दिखाना है? अब बिल्कुल डीप पे जाते हैं, एक्टिंग उससे बता रही हूँ। आई डोंट नो डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज वी हैड, आई नो डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज वी डिस्कस्ड अबाउट इट, बट व्हाट आई हैड इन माइंड कि जब भाई आते हैं, सही है, वो अंदर से तो बुलाती है कि भाई मुझे बचा रहे हैं, जब भाई आएंगे दरवाज़ा खोलेंगे, वो आंखों में देखेगी कि नहीं देखेगी, इस पे भी हमने बात की कि जब भाई आएंगे तो भाई तो देखेंगे उसे, बिकॉज वो बेचैन हो रहे अपनी बहन को देखने के लिए, इज शी सेफ और नॉट, लेकिन क्या बहन देखेंगी कि नहीं। अब एक्टिंग में ये होता है कि हमारी इतनी स्क्रीन है, सो कभी कभी बॉडी लैंग्वेज नहीं पता चल रही होती है, तो आंखों में देखना भी ज़रूरी था। फिर मलामत भी होनी चाहिए, वो लड़की कभी उसने भाई से ही नहीं कहा कि मुझे इस फ्लेवर का केक खाना है। अब इतनी बड़ी सिचुएशन में शी स्टैंडिंग देयर, इट वाज लाइक अ वेरी फ्रेजाइल स्टेट शी वाज इन, तो आंखों में देखना भी ज़रूरी था। तो फिर वहाज ने बहुत दफ़ा, वहाज ने भी मुझे, वहाज की ना एस्थेटिक्स ये वाली भी अच्छी हैं कि एंड कैमरा वाइज ना वहाज की एस्थेटिक्स अच्छी हैं कि अभी ये वाला एंट्री मारेगा तो फिर मैं एंट्री मारूंगा उनका बड़ा वो वहाज की बड़ी बड़ी। तो वहाज ने कहा देखो तुम पहले देखना, फिर नीचे दूसरी सीन में, मैंने कहा हाँ। फिर जब मैंने देखा अभी तो इट लुक रियली नाइस कि पहले तो मैं देखती हूँ कि भाई आ गया, रुक जाती है वो, एकदम से नहीं जाती है, हाँ भाग के नहीं जाती, खुद नहीं जाती है, एंड देन ही वाज लाइक आई विल कम टू यू, मैंने कहा ओके फाइन, एंड फिर वो जो हग था वो दैट वाज ऑर्गेनिक, फिर आई आल्सो हग्ड, एंड फिर लेके जाने वाले में भी था, फिर जब वो पलट जाते हैं ना भाई, फिर मैं उनको देखती हूँ। So अच्छा फिर उसके बाद खौफ भी है उसकी, खौफ नहीं मतलब एक डिफरेंट, जब वो हाथ पकड़ के उसको लेके मुड़ता है ना, उसको लेके जाता है, तब वो कंफर्ट के बाद अब वो उसका आया कि अब मेरे साथ क्या होगा, इज ही गोइंग टू बी एंग्री एट मी, वो मेरे साथ क्या रिएक्शन करेगा, ये चीज़ आती है। सारी जो भी कैरेक्टर्स हैं, स्पेशली मीरब और मुर्तसिम पे बात कर लेते हैं। आप दोनों की ग्राफ्स देखें तो अभी दोनों बड़े डिफरेंट हो गए हैं। मुर्तसिम मोहब्बत मांग मांग के काफ़ी डिफरेंट हो गया है। अगर मुर्तसिम वो होता पहले वाला जो कहता है मीरब के बारे में कि ये जो लड़की है बहुत बिगड़ गई, इसकी शादी करा दे सही हो जाएगी, यू रिमेंबर दैट। मुर्तसिम अब वो नहीं रहा, ही हैज बीन आस्किंग फॉर लव लाइक क्रेजी, वो बड़ा ही सॉफ्ट हो गया है। कभी ऐसा होता हमारे साथ भी जिंदगी में भी, जैसे आई वॉज वेरी स्टिफ पहले, बट व्हेन आई हैड बेबीज आई बिकम वेरी सॉफ्ट, वेरी इमोशनल, मैं कभी कभी रोने लग जाती हूँ, किसी की कोई सिचुएशन होगी सबसे पहले मैं रो रही हूँ, तो लाइफ ऑल्सो चेंजेस यू। मुर्तसिम का थोड़ा ये देखें आप, अभी मुर्तसिम पहले वाले होते तो मुर्तसिम की आंखों में आंसू नहीं होते, मुर्तसिम की आंखों में खून होता। मुर्तसिम मोहब्बत मांग मांग के सॉफ्ट हो गए, ऊपर से भी। जब भी हम नारियल की बात करें, नारियल की सॉफ्टनेस ऊपर आती जा रही है। तो उसने मोहब्बत की निगाहों से देखा है। थोड़ा मरियम को था अंदाजा कि जब दे हग्ड के भाई इज सॉफ्ट, लाइक ही वोंट डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड टू मी, बट व्हाट शी वाज वरीड अबाउट वाज माँ बेगम। सही है, माँ बेगम तो नहीं बदली ना, घर पे पता नहीं क्या सिचुएशन होगी, हया ने कितनी खिचड़ी बना दी होगी, या मीरब का पता होगा कि नहीं, तो अब शी इज़ लाइक वरीड अबाउट दैट। भाई के बारे में तो उसको अंदाज़ा हो गया कि भाई का थोड़ा सा, और मीरब का भी देखें आप, अगर मीरब पहले की तरह होती तो मीरब फिर अकड़ जाती कि आप लोगों की गलती है, ये वो मेरी गलती, मैं खुद जा रही हूँ घर, हर बात पर कहती थी मैं जा रही हूँ, और मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं ये ना मेरा घर है ना मेरा वो घर है ना। मीरब भी सॉफ्ट हो गई है।